मूड अपसेट ना किया करो यार, शांति से बैठ जाओ एकदम। सुनिए प्यारे बाबू लोगन, ट्रायंगल जो हमने शुरू किया था और अभी तक के अगला 3-4 क्लास हो गया, हमें लग रहा है ना 4 या 5 क्लास होने वाले हैं। आज हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को खत्म कर रहे होंगे। पहले एक बार जल्दी से रिकॉल करिएगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा तो। शांति बनाओ एकदम। ट्रायंगल बताइए कौन से डी में आता है? 2D में। ट्रायंगल कौन से डी में आता है? 2D। 1D क्या होता है? रेखा। और 0D क्या होता है? शून्य। शून्य क्या होता है? 0D। डन है भाई? चलो बताइए तो ट्रायंगल को कितने हिस्से में बांटा गया है? क्या? शून्य डायमेंशन। हाँ तो बिंदु में शून्य डायमेंशन तो होते हैं। नहीं बच्चे, बिंदु को ना 0 डायमेंशन हो सकती है। कोई नहीं, सुनेंगे ध्यान से। शांति बनाओ प्यारे बबो लोगन। ये डायमेंशन 2D हम लोग पढ़ रहे हैं। 2D में हम लोग सबसे पहले किसको स्टार्ट किया है? ट्रायंगल। ट्रायंगल वो कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2 हिस्सों में, एक भुजा के आधार पर, एक कोण। अरे भुजा के आधार पर कौन कौन है? जल्दी से बोलिए। विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु। चलिए कोण के आधार पे बताइए। 3 गो। कौन कौन है? न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। इन सब के बारे में डिटेल चर्चा कर सकते, डेली ना करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आप लोग को याद है। फिर साइड के आधार पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये भी पढ़ा है। इसके अलावा मैंने आपको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था। बताइए क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के लिए टोटल कितने क्षेत्रफल के फॉर्मूले होते हैं? 5। कितने फॉर्मूले होते हैं? पहला बोलो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दूसरा बोलिए 1/2। अच्छा इसमें नहीं दिया है क्या? पेरीमीटर क्या होता है? भुजाओं का योग। आधा परिमाप क्या होता है? तीनों का जोड़ का आधा। एरिया बताइए जल्दी जल्दी। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर ऊंचाई होगा, अगर क्या दिया होगा? ऊंचाई होगा ना मेरे दोस्त, उस कंडीशन में क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे, और क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा। कब लगाएंगे? जब कोई भी त्रिभुज में एक कोण का मान दिया हो और 2 भुजाओं का मान दिया हो, उस कंडीशन में हम लगाते हैं 1/2 ab इंटू साइन थीटा। अब प्यारे बाबू हमने बताया था आपको परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या। परित्रिज्या क्या होता है? डेल्टा बराबर r इंटू एस, और सॉरी अंतःत्रिज्या बराबर, परित्रिज्या बराबर डेल्टा वाला ABC बटा में 4r। डन है भाई? उसके बाद हमने बकवास स्कूल कर रखा था, हमने ये सब फालतू की बातें कर रखी थी हम लोगों ने, जिससे आपकी जीवन बन जाएगी आगे यार। अरे रुक जा, अरे रुक जा यार, अरे रुक जा यार। अब भाई रुक जा, तू कितना सिलेक्ट कर दिया हमने। अब आ गया जाइए। कल वाली क्लास में हम लोगों ने मेरे प्यारे बब्बा लोगों ने पढ़ा था, उसको रिकॉल करें जल्दी से। कहां पढ़ाया था यार कल की क्लास? इसको डिलीट करना है, डिलीट करके ना ट्रिपलेट से ना चालू किया था। ये तो आज की क्लास आ गई। फायरिंग वाली क्वेश्चन सबसे नीचे था, 125वां सवाल पे चल गए। बक यार, इसमें पूरा स्टोर है। हाँ इसको डिलीट करना होगा। रुक जाओ भाई रुक जाओ, ट्रिपलेट ना पढ़ा रहे, कहाँ है ये? यहां से आ रहा, रुक जा रुक जा, कुछ जाओ बोरा पे, कुछ जाओ जल्दी से। यहां से है ना, ये हम लोगों ने सवाल कर रखे थे। अरे रुक रे नालायक, आगे है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को सिखाया था हमने। चलिए बोलिए तो। अगर किसी वन डायमेंशन में क्या होता है? ऊंचाई, भुजा, त्रिज्या, परिमाप, ये सब कितने डायमेंशन होते हैं? 1। कैसे पता करेंगे? मीटर 1 डायमेंशन है। अब मीटर स्क्वायर क्या होता है? 2 डायमेंशन। चलो बताओ तो, अगर भुजा को दुगना करेंगे तो एरिया क्या गुना हो जाएगा? भुजा को 3 गुना तो एरिया, भुजा 5 गुना तो एरिया, और भुजा x है तो एरिया। अगर वापस आना पड़े, चलो बताओ, एरिया 25 गुना है तो भुजा 5, एरिया 9 गुना है तो भुजा, एरिया 4 गुना है तो भुजा। समझ में आ गया क्या? देखिए इधर से हम जा भी सकते हैं और उधर से आ भी सकते हैं, दोनों का दोनों कंडीशन हम लोग का बनता है। चलिए नेक्स्ट, ये सब एरिया। अब आ जाइए यूनिट पे। टोटल यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? 7।
मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं बोलो? लीटर, ग्राम और लीटर, ग्राम और मीटर, मीटर, लीटर और ग्राम, ये सबके 7 यूज होते हैं क्या बाबू लोग? मेरे प्यारे बाबू, अगर हम मीटर की बात करें तो सबसे छोटा बोलो मिली, सेंटी, डेसी, फिर मीटर, फिर बोलिए डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, फिर से बोलो मिली, सेंटी, डेसी, अब फिर मीटर आ गया, हेक्टर, सॉरी डेका, हेक्टर, किलो। इसके बाद हमने इसको आपको एक्सचेंज करने सिखाया था पापा। सॉरी यार, अब आ गए सही मुद्दे पे हम लोग। ये क्या है हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है जी? सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर बाकी दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग की क्या होती है? बराबर। इसी को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन है भैया? अब कल आप लोगों को हमने ट्रिपलेट पढ़ाया था, जल्दी जल्दी बोलिएगा। 3 का ट्रिपलेट क्या है? 3 4, 5 का ट्रिपलेट 5 12, 7 का ट्रिपलेट 7 24, 8 का ट्रिपलेट 8 15, 9 का ट्रिपलेट 9 40, 11 का ट्रिपलेट 11 7। तुम चोरी करके बता रहे हो, ये बड़े चोर हो तुम लोग। चलो 12 का बोलो, 12 35, 13 बोलिए, 13 16 बोलिए, 16 63 और 20 बोलिए, फिर 20 बोलिए, 20 99 100 और फिर बोलिए 28 45। वाह बच्चिया बच्चा पढ़ के आया, दिल खुश हो गया। अब सुनिए, देख के बोला ऐसा तो कोई बात नहीं, देख के बोलिए चाहे बिना देख के बोलिए, आपका जीवन बर्बाद होगा, हमारा क्या है। एक इधर तुम लोग अभी अगर अभी भी समझदार नहीं हो तो वो बचपनी वाली बात है, हम देख के बोल रहे हैं, इसमें हमारा घाटा कितना घाटा है, तुम्हारा लॉस है कि तुम अपने कैरियर के साथ खेल रहे हो। जी बाबू बोलिए, सबसे पूछ ले, तो टाइम निकल जाएगा लास्ट में आज 3 बजे के बाद बैच नहीं है, एक बार लास्ट में थोड़ा कर लेंगे, ऐसे टाइम निकल जाएगा। मुद्दे की बात कर लें, ट्रिपलेट डन है क्या? क्या इनके मल्टीपल भी एक ट्रिपलेट होते हैं क्या? 3 का ऐसे दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, चौथा मल्टीपल, ये भी क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ऐसी तरह 5 का, ऐसी तरह 7, इसी तरह 8 का, और बाकी वो तो मैंने आपको सिखा रखे। चलिए भाई, नेक्स्ट ये आपका हम लोग आगे की कहानी को शुरू कर रहे होंगे। इसको एक बार दोबारा लिखवा देता हूं, इसके ऊपर हम लोगों ने यही सवाल कर रखे थे ना जी, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। आई थॉट इट्स अ लास्ट क्वेश्चन है ना ये हाँ वो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब सुनिए एक बार दोबारा से मैं समझाओ त्रिभुज समझा दूं, क्या बोलोगे? हम लोग डेली पढ़ेंगे, डेली समझेंगे। हेडिंग मतलब हेडिंग तो डाली ही है, आप लोग कुछ भी लिखिएगा नहीं ना, खाली मेरे साथ साथ बोलिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस। चलिए बोलिए तो सारे लड़के बोलिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसके आमने सामने की 2 भुजाएं क्या हो? अरे तेरी भी त्रिभुज बनना है कि त्रिभुजा बन रहा है? जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर। और इसमें एक भुजा क्या हो? असमान। एक भुजा क्या हो? असमान। कुछ अरे 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 रुक यार तू, एक भुजा क्या हो? असमान। इसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। बातें नहीं करो यार मेरे प्यारे। इसको मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं बी, और इसको क्या मान लेते हैं सी। बोलते रहिएगा साथ साथ। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के बराबर, उसे बोलते हैं समान भुजा। उन्हें क्या बोलते हैं? समान। और एक इसमें असमान भुजा थे, एक तो इसमें क्या होती है? असमान भुजा। क्लियर है भाई? जैसे देखिए इसमें ए बी और ए सी को हम अपने से एज्यूम कर लेते हैं समान भुजाएं हैं, तो इसे ए और इसे भी क्या मान लेते हैं? ए। और जबकि हम बी यानी नीचे वाले को, इस बीसी को मैं मान लेता हूं बी और इसे कह देता हूं असमान भुजा। ये बताया था क्या आप लोग को? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आमने सामने की बराबर हो तथा एक आधार इसका अक्सर क्या होता है? असमान। इसे बोलते हैं प्यारे बब्बलों समद्विबाहु त्रिभुज। धन्यवाद भाई। मेरे प्यारे बाबू, आपका यहां से मैंने कल बताया था आपको कि अगर इसकी ए वर्टेक्स से
इसकी बीसी भुजा पे एक ऊंचाई खींच दी जाए, एक ऊंचाई डाल दी जाए एडी, एक ऊंचाई हो गई। तो जो ये ऊंचाई है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। ये जो एडी है ना, इस भुजा को दो बराबर भागों में क्या करेगी? बांटेगी। ये जो लाइन जहां से निकली है ना, ये कोण संधि भाजक होती है, कोणों को दो बराबर भागों में क्या कर देगी? अगर ये थीटा है तो थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 दो बराबर भागों में बांटती है। यानी इस लाइन के अंदर टोटल कितने गुण होते हैं? ऊंचाई के अंदर 3। पहला, ये क्या डिग्री कोण बनाएगा भाई? 90, पहला गुण। दूसरा, जहां पे ये खींचा जाएगा वो दो बराबर भागों में उसको क्या कर देगा? तीसरा, इसके कोण को दो बराबर बराबर हिस्सों में भी क्या करता है? बांट। बराबर को, भुजा को बराबर हिस्से में बांटेगा, कोण को बराबर हिस्से में बांटेगा, और जहां पे जाएगा वहां पे क्या रखा है? डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री का। यहां तक एग्री है आप लोग? प्यारे बाबू, ये समद्विबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बारे में गुण होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ाते हैं कि केंद्रक, अभी केंद्रक इसका यानी माध्यिका, जो माध्यिका के द्वारा केंद्रक बनता है, जो परित्रिज्या, जो अंतःत्रिज्या, लंब समद्विभाजक जो बनता है, सब एक ही लाइन पे बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये ज्योमेट्री का हिस्सा है, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। पर अभी के लिए सोचिए, इसकी ऊंचाई क्या है? एडी। तो एडी इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, कोण को बराबर बांटेगी और क्या डिग्री कोण बनाएगी? 90। यहां तक डन है भाई? चलिए बताइए तो, समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप। तो भैया दोनों भुजाओं सबका जोड़ ही परिमाप कहलाता है क्या? तो बाबू ए और ए क्या हो जाएगा? 2a और नीचे b, तो 2a प्लस b। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 2a प्लस b। जीवन में कभी याद नहीं करेंगे हम, मतलब परिमाप मतलब हम लोग क्या समझते हैं? सभान का जोड़ ही क्या कहलाएगा? परिमाप। जो बाउंड्री का योग होता है वही क्या होता है? परिमाप। बात खत्म, आगे से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे आ जाइए भाई, परिमाप हो गया 2a प्लस b। अगला बोलिए, अगर इसकी मैं ऊंचाई पूछूं h का मान, h यानी कि ऊंचाई, बताएंगे पूरे क्लास के बच्चे। ऊंचाई का फॉर्मूला लिखवाया था हमने, याद है आप लोग को? इसमें ऊंचाई क्या है? ये एडी ऊंचाई है क्या? तो एडी का मान क्या होता है बोलोगे? ये बताओ, याद नहीं करना, समझना है। ये h है, h है ना जी? तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होगा क्या? ये आधार मतलब CD। ये बताओ, ये पूरी दूरी b है, अगर ये बराबर भागों में बांटा है, ये b/2 होगा क्या? और ये भी b/2 होगा क्या? क्या आधा आधा होगा क्या दोनों का दोनों? अरे हाँ या ना? तो मेरे प्यारे, आप बताएंगे ऊंचाई बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, यानी मैं कह सकता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे में 4, और इसके ऊपर क्या स्क्वायर दर्जा के क्या बना देगा? रूट। इसी को हम सही रूप में लिखते हैं, तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टे में 4, यही ना लिखते हैं वो। दूसरा, हमने इसमें आपको क्षेत्रफल बताया था, एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो मेरे प्यारे बाबू सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, अगर एरिया पूछेंगे तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्यों होता है, कैसे होता है, कहा आता है, इसको प्रूव करके दिखाया था क्या कल कि बाबू ये फॉर्मूला बना कैसे है? क्लियर है ना आप लोग को? डन। मेरे प्यारे बाबू, एरिया का क्षेत्रफल होता है, सॉरी, एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डन है? अगर इसी में कोण दे देना बाबू, ये कोण मान लो a डिग्री का मान दे दे, एक सवाल दिया है, पेपर का भी कराऊंगा, ये कोण का मान थीटा दे दिया, ठीक है? तो जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बताओ तो। एरिया जब हमें निकालना होगा कोण के आधार पे, तो क्या बोलते हैं? 1/2। अरे बोलो 1/2। अब कोण के साथ बनने वाली भुजा है, ये भुजा क्या होगी? ए बी, और क्या होगी? ए सी, ए गुणे ए स्क्वायर होगा क्या? और इनटू साइन थीटा, इनटू साइन थीटा। इसका एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा क्या? अरे यार बोलो ना हाँ। एरिया बताओ, जब कोण दिया रहेगा कोण, तो एरिया क्या होता है? 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा होता है। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि मान लेते ये वाला ए एंगल क्या है? थीटा। इसका एरिया बताओ तो ए बी इंटू ए सी, ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 ए स्क्वायर गुणे साइन थीटा। डन है भाई? मेरे दोस्त मान लीजिए, सुनिए सुनिए, आपका पेपर जानते हो क्या देगा? कह देगा इसकी समान भुजा 10 है और थीटा 60 डिग्री है या 30 डिग्री है, तो बताओ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? 1/2, 10 दाम में 100, अच्छा थीटा का मान √3/2। हल कर दीजिए।
क्या तीनों में कंफ्यूज है? काहे लिए कंफ्यूज हो तू? इधर एक इधर मान लीजिए ना, ए हेलो, मान लीजिए समान भुजा का मान दे दिया 10, और थीटा की वैल्यू दे दी 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी दे दी? अब बोल दिया कि बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बोलो तो एरिया बराबर 1/2। समान भुजा कितनी है जी? 10, 10 दाम में 100, और साइन थीटा 30 डिग्री मान 1/2 होता है क्या? अरे बोलो 1/2 होता है। दो दो नहीं के चार, 25 चौके क्या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्या? अगर सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर होगा तो आ गया समझ में भैया? ओ पुष्पा, चलिए जी, अब कंफ्यूज तो नहीं हो ना मेरे भाई? अब आ जा भाई, मुद्दे की बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को? मेरे प्यारे बाबू, ये कल के इस क्लास में हमने पूरा का पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन किया था और समझाया था, लेकिन मैंने बोला था आपसे एक बात कि अगर इस तरह से आज भी समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं और बनाते हैं तो आप अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद कर रहे होते हैं। हम लोग इस सभी चीजों को ओरल हल करेंगे क्या? कल मैंने एरिया का जब फॉर्मूला लिखा था तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एरिया का फॉर्मूला हम लोग को कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो प्रूफ करके दिखाता हूं। एरिया बराबर क्या होता है जी? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। सही है भाई? देखना ध्यान से, अगर हमें एरिया चाहिए तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक बात बताओ, पूरा क्लास मिलके, सारे लड़के लड़की मिलके बोलेंगे मेरे साथ साथ, ये बताओ जब हम आधार लिखेंगे इसका, तो आधार मतलब पूरा, मान लेते हैं आधार पूरा 2b है। आधार पूरा क्या है? तो ये क्या होगा? b, और b होगा ना जी। तो बताओ क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 2b। अरे आधार पूरा 2b होगा ना, गुणे, अरे यार, अरे गधे हो एकदम। अगर ये पूरा का पूरा मैं मान लेता हूं एक पल के लिए 2b है, तो ये साइड b होगी ना जी, और ये साइड क्या होगी? b। ये पूरा का पूरा 2b हो गया क्या? अरे यार b करो तो b/2 होगा, और 2b करोगे तो b और b हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो मेरे दोस्त इसका क्षेत्रफल क्या होगा बोलो? 1/2 आधार, आधार कितना होगा? 2b, गुणे ऊंचाई। अब बताओ 2 से 2 कट जाएगा क्या? इसका क्षेत्रफल क्या आ गया? b गुणे। ऐसे तुम लोग को मैं कल बता रहा था कि ये जो ऊंचाई है और इसका ये जो b का मान है ना जी, बोला था इन दोनों का मान का गुणा कल वही क्षेत्रफल होगा। कैसे मेरे दोस्त? एक बात बताओ, ये b/2 है ना जी, और तुम लोग आधा करके लिख रहे थे क्या? यहाँ पे भुजा से 10 है, तो तुम क्या लिख रहे हो? 5, तो तुम आधा तो करके लिख रहे हो ना। तो वही काम तो यहाँ पे देखो, अगर ये 2b है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? b गुणे h। कुछ बच्चों को ये लगा कि सर पूरा ऊंचाई न लेंगे, तो मैं पूरा ही ऊंचाई ले रहा हूं भाई, लेकिन जब हम इसमें गुणा कर रहे होंगे तो ये आधा हो जाएगा क्या? जब हल कर रहे होंगे तो 2b क्या हो जाएगा? b। अरे यार क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 में 2 से 2 क्या हो जाएगा? तो b इंटू एच बचेगा क्या? इसलिए मैं कह रहा था कल वाली सवाल में, कल वाले क्वेश्चंस जब मैंने करा रखे थे, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्वेश्चंस करा रखे होंगे। अच्छा इधर भी करा रखा है क्या? कहां कहां करा रखा है यार? उल्टा सीधा पढ़ लिए क्या आप लोग? हाँ देखिए फॉर एग्जांपल मिल गया, ये है फॉर एग्जांपल देखो, ये सारे लड़के लड़के देखेंगे। मैं कहूं इसमें क्षेत्रफल कितना होगा? था 15 8 120। आप कह रहे हो ये कैसे कर दिए? चलो बोलो तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करोगे ना। आधार बताओ क्या लोगे? 30। आप ऊंचाई कितना लोगे? 8। तो 30 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? अब 15 8 क्या ये पूरे का क्षेत्रफल आ रहा है क्या? और आप कह रहे हो सर आप तो गलती कर रहे हो, सिर्फ इस त्रिभुज का आप निकाल रहे हो। नहीं, मैं 2 से यहाँ पे क्या कर लिया? ऑलरेडी भाग कर लिया। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल दे रहा हूं कि जो 30 तुम्हारा है 15 15 से बना है क्या? तुम डायरेक्ट गुणा कर लो, 15 8 100, क्या 120 ही आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है 100%? तो मेरे प्यारे वो एक त्रिभुज का नहीं निकल रहा है, वो जो क्षेत्रफल निकल रहा है पूरे के पूरे त्रिभुज का निकल रहा है। डन है? अब भाई जिसके मन में कल ये डाउट था वो क्लियर कर लेगा। आगे आ जाते हैं क्लास पे मेरे भाई। अभी के ही है ना जी?
तो ये मेरे प्यारे बब्बा आपका फॉर्मूला था, लेकिन हम लोग क्या चैप्टर को फॉर्मूले से पढ़ेंगे? ओहो, तुम लोग दिल जले एकदम भाई हो मेरे दोस्त। अगर तू इसको बी मान रहा है तो आधा करेगा तो क्या होगा? सही। मैं इस पूरे को टू बी मान लेता हूं। अरे मेरे को मानना है, कुछ मानो, तो ये क्या हो जाएगा? बी का आधा बी भी हो जाएगा। मतलब वो समझाने के लिए मैंने किया, समझ में आ गया? छोटी छोटी चीजों में आप लोग को डाउट हो जाती है, कोई बात नहीं है। चलिए अब आ जाए मुद्दे की बात करें भाई। लेकिन कल हमने आपको क्या पढ़ाया था वो जवाब देंगे जल्दी जल्दी भैया। मैंने क्या बोला कि इतना फॉर्मूला वार्मूला हम लोग याद करते नहीं है, याद है भी नहीं ना, हम लोग इतना मेहनत करने वाले हैं। बोलिए तो जल्दी से, ये इसकी क्या होती है? एडी क्या होती है? जल्दी जल्दी बोलेंगे। ये एडी इसकी क्या, एच ऊंचाई है क्या? और इसे मैं ए और इसे मैं ए मानता हूं, इस पूरे को टू बी मानता हूं, पूरे को क्या मानता हूं? तो भी अब समझ में आ जाएगा। तो ये बी और ये क्या होगी? अब तो समझ रहे हो? तो प्यारे बाबू क्षेत्रफल क्या हो जाए? एच गुणे बी, एच बी। यानी इस कंडीशन में जो एरिया होगा एच गुणे बी होगा। इस कंडीशन में एरिया क्या होगा? एच गुणे बी। और जो हमारी ऊंचाई होगी, जो हमारी ऊंचाई होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऊंचाई का जो मान होगा ना, कर्ण स्क्वायर में से क्या घटा देंगे जी? आधार स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर, यानी एच बराबर लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया आप लोग? तो मेरे दोस्त ये हमारा रहेगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये हमारा रहेगा ऊंचाई। और पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर क्या है? 2a प्लस 2b हो जाएगा, अगर इसको b भी मान के चल रहे हैं तो। समझ में आ गया क्या? तो मेरे प्यारे बाबू ये आपका पूरा का पूरा हमने फाइनल रिजल्ट दे दिया है। बस हम लोग यही एरिया का मतलब क्या याद रखेंगे? ए गुणे एच गुणे बी, और ऊंचाई का मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस नोट डाउन करिए जल्दी से। हम लोग के लिए एरिया कुछ और रहेगा, सवाल के लिए कुछ है। हाँ बोलिए। अभी को सबको समझ में आ गया ये? ओहो, यही बतिया तो समझा रहे थे इससे पहले भी। हाँ तो वो समझाने के लिए लिखा था तुमने। खस रही है भाई, खस रही है। चला जाओ जल्दी जल्दी लिखा जाए जल्दी। हम लोग के लिए इस कोण में एक भैया को फॉर्मूले याद करना है। तुम लोग क्या याद करोगे? एच गुणे बी, ऊंचाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस सीधे टाटा बाय बाय, फिनिश। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। इस इस सिद्धांत पे चलोगे तो जीवन का स्टडी निकल जाएगा। दिल जले, मोर स्टडी मोर नॉलेज। चलो हो गया। सवाल बोलो। जी सर जी, रुक गया। मेरे भाई रो रहे हैं तो तू चुप करा ले। अरे जल्दी जल्दी करो। देखो सवाल 1 घंटे में छापते हैं ये लोग। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी तक लिख लेनी क्यों जो बच्चे लोग हैं? त्रिभुज एबीसी लिख लो पहले सवाल, फिर लिखते रहना। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बोर्डवा पे थोड़ी लिख रहे हैं जी। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और पी क्यू बराबर पी आर, और पी क्यू बराबर पी आर बराबर 2a, और रुको हम लिखते हैं, और पी क्यू बराबर पी आर बराबर 2a। त्रिभुज एबीसी है तो पी क्यू आर कर लो, इसमें कौन सी बात? त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सॉरी सॉरी सॉरी, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है और पी क्यू बराबर पी आर बराबर 2a, कॉमा क्यू आर बराबर a। ए सुनो सुनो, लिख देता हूं मेरे दोस्त।
त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसे लिख दो, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हो गया। पी क्यू बराबर पी आर बराबर 2r 2a 2a, क्लियर हो गया। फिर कॉमा देके लिखो क्यू आर बराबर a, सही है। थोड़ा सा करने लगता है ऐसा, हो गया। पी एक्स लंब है क्यू आर पर, हाँ पी एक्स लंब है, पी एक्स लंब है क्यू आर पे, नालायक कहेगा। पी एक्स लंब है किस पे, क्यू आर। डन है भाई। तो पी एक्स का लंबाई ज्ञात करें, ऑप्शन में लिख दो, पी एक्स का लंबाई ज्ञात करें। ये सीजीएल 2022 का सवाल है, बना के देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। रूट फाइव ए बटा में 2, रूट 10a बटा में 2, रूट 15a बटा में 2, बताइए क्या होगा। ये ऑप्शन में लिख लेना कि ऑप्शन किस वे में दिया है, ये भी देखना जरूरी है ना, ऑप्शन किस वे में दिया है। पानी का बोतल कहाँ रखे हैं भाई, दे दे बच्चे, बच्चे लोग को दे दो, ले ले आता कौन यार, पानी दे देते थे बच्चे। संतोष पागल है सब, उधर दे दो, पीछे दे दो, उधर जो साइड में बैठा ले ले यार भाई, टंकी चला के था, दे दीजिए, टंकी चला के भर लो बढ़िया से। हाँ चलो चलो कोई नहीं, हो गया। ये बताइए, इसमें px बराबर qr है, तुम लोग से पूछा क्या है px, तो px क्या इसमें लंब है क्या, यानी ऊंचाई है क्या। px का मतलब क्या है, ऊंचाई। एक बार मैं डिटेल समझाता हूं अच्छे से एकदम, पहले ये लिख लो तुम लोग, उसके बाद मैं हल कर रहा हूं। हो गया सबका, हल करो ना मैं। एक ये बाबू, मेरे प्यारे भैया लोग, इधर देखो, सुनो ध्यान से। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। सही है, देखो सारे लड़ियों बोर्ड पे देखो, इसमें भुजाओं का नाम क्या है, पी क्यू आर। कलम आप छोड़िए, जब हम समझाए ना 100% से बोर्ड पे देखना है भाई, अब प्यार से समझना है, बाकी नथिंग। बाबा इसमें एक लंब डाला गया है, यानी एक ऊंचाई, वो ऊंचाई क्या है, पी एक्स, यही होगी बाबू। और ये यहाँ पे क्या डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री। यहाँ तक डैम से हो रहे हैं आप लोग, चलिए आराम से एक एक स्टेप समझ रहे हैं। ये बताइए, इसकी भुजा पी आर की वैल्यू 2a दिया है क्या, अरे बोलो हाँ। और इसकी भुजा पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है, पूरे क्लास को समझ में आ रहा है भाई। पी आर की वैल्यू 2a है और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, और ये पूरा का पूरा क्यू आर भी दिया है क्या, और क्यू आर का मान जो दिया है मेरे दोस्त, यहां से लेके यहां तक ए दिया है। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। ये बताओ कि Q से लेके X तक की दूरी a/2 हो जाएगा क्या, या X से R की बीच की दूरी a बटा में 2 हो जाएगा क्या, क्लियर है। हमें px का मान चाहिए, px मतलब h चाहिए क्या। अभी क्या पढ़ाया पूरा क्लास मिलके बोलो, कर्ण स्क्वायर में से आधार घटाएंगे तो h मिल जाएगा ना जी। क्या तुम्हें फॉर्मूले कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूला में रख के टाइम बर्बाद करोगे भाई मेरे। हम सीधे सीधे कहेंगे सर h बराबर होता है अंडर रूट इसका मान कर्ण स्क्वायर दो दो नहीं के 4a स्क्वायर होगा क्या, माइनस माइनस कहेंगे सर आधार क्या a बट्टे में, तो a स्क्वायर बट्टे में 4 होगा क्या मेरे दोस्त, अरे बोलो हाँ। अब बताइए कितना होगा, 4 चौके 16 में से एक तो चल जाएगा 15, इसका मान आएगा रूट 4 बारह निकल जाएगा ना, रूट 15 a स्क्वायर। बोलो अब बट्टा में 4 बारह से आएगा तो क्या आएगा 2, a स्क्वायर है तो a हो जाएगा क्या, रूट 15 a बट्टा में 2। कहीं है भाई रूट 15 a बट्टा में 2, ऑप्शन में कहीं था, माइनस में आधा
अरे दिल जलो माइनस नहीं है रे, एरो लगाया हमने, हद कर दिया आपने यार, ये माइनस नहीं है भाई, रूट 15 है भाई 2, तो माइनस लिखे हो। इतनी नादान बच्चे, देखो लड़कियां सब इतनी तेज है, माइनस नहीं लिखी है। अब बताइए आप लोग बाबू, एक फॉर्मूले पे रख के हल करना और एक डायरेक्ट मेंटली हल करना कितना इजी है ना, 2 सेकंड में आप हल कर सकते हैं सवाल। सेजल 2022 के पेपर सवाल है, जितने सवाल करा रहे हैं ना सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन। याद रखिएगा ये सब सवाल हर एग्जाम में आते हैं, यूपी पुलिस में भी इससे सवाल पूछा गया है, अभी करा रहा हूं यूपी पुलिस का सवाल। अरे कुल पुलिस में पूछी हो। होमगार्ड का फॉर्म डाले हो, कल का लास्ट क्वेश्चन बताओ तो तुम लोग जरा। 8, 15, 17 वाला लास्ट क्वेश्चन है ना, चलो लिखो सवाल। अरे मेरे भाई पढ़ ले जा, पढ़ ले जा, चलिए सवाल लिखिए। वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड, सवाल लिखो तुम लोग। ये समझ में आ गया आप लोग को। एक चीज बताओ पूरा क्लास मिल के, अब बताओ तुम्हें ऊंचाई निकालना हो चाहे परिमाप निकालना हो, क्या सेकेंडों में हल कर दोगे तुम लोग? अब थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करें मेरे भाई, अब बढ़िया बढ़िया कुछ सवाल करते हैं। क्या हुआ, फिर से बताएं, इधर एक 15 कहां से आ गया, एक मेरे बाबू, इसके नीचे क्या छुपा है 1, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4 चौक के 16 में से एक तो जाएगा तो क्या को बचेगा 15 स्क्वायर, और 4 रूट में है तो बाहर क्या आ जाएगा, तो अब बताइए रूट 15 हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये बता ने, और बोलो सही है मेरे दोस्त, इस छोटा छोटा कैलकुलेशन अपने से भी क्या करो। देखो मैं एग्जाम हॉल में बैठा होता ना, इस सवाल के लिए इतना सोचता ही नहीं है। चलो बताओ मेरे साथ साथ सारे बच्चे अपने अपने दिमाग लगाना। समान भुजाएं 2a दी है क्या, और असमान भुजा क्या दी है a। अगर मैं एग्जाम हॉल में होता तो मैं दिमाग ही नहीं लगाता, मैं 1 सेकंड में सोचता कर्ण में से अगर आधार घटाएंगे तो हमारा h मिल जाएगा क्या। मैंने तुरंत का तुरंत ये दिमाग लगाया, कर्ण में से आधार घटाएंगे हमारा क्या मिलेगा, लब 2 दूनी के 4 स्क्वायर, a स्क्वायर बटे में 4, 16 में से क्या 15, रूट 15 a स्क्वायर बटे में 4 होगा, और रूट में 15 रह जाएगा, a बाहर आ जाएगा, 4 का मतलब 2 बाहर आएगा, आंसर हो गया। ऐसा हुआ थोड़ी है, ये वही चीज मैंने किया है, बट उसकी कैलकुलेशन को हमने स्टेप क्या कर दिया काम। यही चीज आपको भी पेपर में करना है कि वो स्टेप को मन में कर लीजिए, मैक्सिमम स्टेप को कहां करिए मन। ये कैसे आया है ये बताओ, समान भुजाएं 2 दूनी की 4 स्क्वायर लिखोगे ना जी, असमान भुजाएं b/2 होगा, बेसी है तो b/2 होगा, मेरे मन में डायग्राम वो बन रहा है। अब b/2 मतलब a/2 होगा, तो a स्क्वायर बटे में 4, 16 में से जाएगा तो 15, 15 बटे में 15 रूट में रह जाएगा, स्क्वायर का ये आएगा, 4 का मतलब 2 आएगा, आंसर हो गया। जितना अच्छा आप सोचेंगे उतना अच्छा हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल लिखिए आप जल्दी जल्दी। लास्ट क्वेश्चन था 8, 15, 17 ना जी, चलो सवाल क्या था वो वाला क्वेश्चन हो, थोड़ा और बोलना, रुक गया तुम लोग, हम बताते हैं। 91 में 56 घटाए थे, एक तो 5, 12, 13 वाला सवाल किए थे, और फिर उसके बाद किए थे एक तो AC 5 था और माध्यिका लंबाई 4 थी, BC याद करना था, 6 आंसर आया था, नहीं किए हैं तो तुम लोग, अच्छा ठीक है लिखो। अरे यार एक माध्यिका वाला सवाल कराया था, AC 5 से माध्यिका की लंबाई 4 है, तो BC की लंबाई याद करें, देखो है पीछे क्वेश्चन, ठीक, हाँ सही पकड़े हो। ABC का परिमाप 64 वाला लास्ट क्वेश्चन है क्या, देखो तो, नहीं, अच्छा यहीं से शुरू करना है, या आई अंडरस्टैंड इट,
जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सवाल लिखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, लिखो सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है और ए डी बी सी पर लंब है। ए डी बी सी पर लंब है। ये सिंबल किसका होता है? लंब का। ए डी बी सी पर लंब है। ए बी ए डी बी सी पर लंब है। यदि एडी बराबर, यदि एडी बराबर 8 सेंटीमीटर, यदि एडी बराबर 8 सेंटीमीटर, सही है, और एबीसी का परिमाप, और त्रिभुज एबीसी का परिमाप, और त्रिभुज एबीसी का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। 64 64 64 सेंटीमीटर है। तो बीसी की लंबाई का, तो बीसी ज्ञात करें, तो बीसी ज्ञात करें, बीसी ज्ञात करें, तो बीसी ज्ञात करें। बनाइए भाई, बनाओ जल्दी जल्दी। पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए आप लोग, पहले डायग्राम बनाइए, समद्विबाहु त्रिभुज के डायग्राम बनाइए। जी नालायक कहीं का, वैल्यू में आएगा कि 32 महीने से आ जाएगा। सन्नाटा छा गया ये तो। चलिए देखेंगे, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। सारे बच्चे बोर्ड पे देखिए, कलम छोड़ दीजिए। अब जब हम समझाते हैं ना, चुपचाप प्यार से समझिए खाली मेरे साथ साथ बस। एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर क्या है? ए सी। सवाल कह रहे हैं ना हो, ए बी बराबर एक एडी लंब है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। लो भाई, एडी एक लंब डाल दिया हमने किसके ऊपर? बीसी। आइए लंब है तो एक कैडी कौन बनाएगा? 90 डिग्री। यहां तक डन है भाई? कलम छोड़िए एकदम, 100% सिर्फ बोर्ड पे देखिए सब लोग। ये एडी लंब है, ठीक है। हमें एडी की वैल्यू कितनी दी है? 8। और हमें पेरीमीटर दिया। पेरीमीटर का मतलब क्या है जी? सभी भुजाओं का योग। अगर एक पल के लिए मैं मान लू इसे ए, इसे भी ए, और इस पूरे को 2b मानूंगा। क्यों 2b मान रहा हूं बताओगे? क्योंकि आधा करने पे हमारा सवाल भिन्न में नहीं जाएगा। जानवर बच। तो भाई मेरे बीडी का मान बी और सीडी का मान क्या मान लिया? क्लियर है? इससे क्या फायदा होगा? कैलकुलेशन इजी होगा। डन है ना? ये बताइए, इसका परिमाप दिया है। परिमाप मतलब सबाहन का जोड़। बोलिए जोड़। 2a + 2b हो जाएगा। अब जो लड़का फॉर्मूला रटा होगा, और इस सर परिमाप आप गलत लिख रहे हैं, आप तो अभी पढ़ाए तो 2a + b होता है। मूर्खानंद हो तुम। इसलिए वो b था कि इस पूरे को हमने क्या माना था? b। इस बार हमने क्या मान लिया? इसलिए यहाँ पे 2b है। बात समझ में आ गई क्या? भाई अब जो मानेंगे वो रखेंगे। इस बार हमने क्या मान रखा है? 2b। मेरे दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या दी है? 64। सत्य है? तो ये बताओ a + b का मान क्या आएगा? 2 बाहर निकल जाएगा क्या? स्टेप बाय स्टेप बोलते रहे ना। a + b बराबर 2 का पढ़ा याद है आप लोग को?
32, यानी a प्लस बी का मान कितना होता है 32। 100% समझ में आ गया सबको, आ रहा अच्छे से? डन। मेरे प्यारे बाबू a प्लस बी का मान निकाल लिया, हमें क्या निकालना है BC। BC का मतलब क्या, खाली B चाहिए क्या? अगर B पता होगा तभी ना डबल करेंगे तो 2B का मान पता चल जाएगा, तभी तो BC निकलेगा। हमें अभी तक क्या मिला, A प्लस बी। आगे मैं BC के बारे में जब सोच रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया, सर ऐसा क्यों नहीं कर लेते हो, ये ऊंचाई है क्या? तो ये क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी मैं ये कह सकता हूं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8 8 64। सहमत हो जाओ तुम लोग जल्दी से। अरे यार अगर हम कर्ण में से आधार घटाएंगे तो लंब मिलेगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 8। आपको बचपन से कभी किसी ने पढ़ाया होगा कि एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ के एक बार, तो क्या लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर बाबू लोग 64। क्या ए प्लस बी की वैल्यू आप लोग को पता है क्या, क्या है बताइए तो? 32। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कह लें तो भाई मेरे, अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे रखेंगे 32 को, तो a माइनस बी का मान आएगा, a माइनस बी का मान आएगा 64, अब बट्टा में प्लस a प्लस बी का 32 का मान कितना आएगा 32, 32 दूनी के क्या a माइनस बी बराबर 2 आएगा क्या? यानी अभी तक हमने जहां जहां से हल किया, एक जगह से a प्लस बी का मान मिला और एक जगह से a माइनस, और आप लोगों ने पढ़ा होगा बबुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर a प्लस बी का मान दिया है और a माइनस बी का मान दिया है, तो मेरे प्यारे बाबू दोनों को जोड़ दो, क्या a प्लस बी बराबर कितना है 32 और a माइनस बी का मान कितना है 2। तो बाबू मेरे इसे हम जोड़ दें क्या, जोड़ेंगे तो a आ जाएगा, घटाएंगे तो b, तो b से b कट के 2a बराबर 34 आएगा क्या, तो a बराबर कितना आएगा 17। इक्वेशन नंबर 1 में a का मान रखें तो b निकल जाएगा क्या, तो इसमें रखते हैं a का मान, तो a प्लस b का मान अगर 17 है बाबू, a प्लस बी का मान 34, सॉरी यार, a प्लस बी का मान 32 है ना, a प्लस बी का मान अगर 32 है और a का मान 17 रखेंगे तो b बराबर कितना होगा बोलो, प्लस b बराबर 32, प्लस है तो उधर जाके मान, यानी b का मान कितना आ जाएगा 15। हम लोग का पेपर हम लोग से किसका मान पूछा है, bc का मान, तो बताओ bc का मान कितना है 2b, तो 2 गुणे 15, 15 दूनी के 30, यानी bc की वैल्यू कितनी आएगी जी 30 आएगी। क्या ये कोई मतलब है, ऐसे ही बनेगा, इसका कोई सटीक नहीं है। लिख लो, जादू बताए, अगर आपको थोड़ी सी समझदारी है तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, 15 दूनी के 30 आंसर होगा। अरे लिख लो पहले, इसीलिए तो ये बताया, इसीलिए तो ये बताया कि वो जो करोगे ना तुम सब हल्ला, उसके मुंह बंद कर देंगे हम तुम्हारा। स्लेडवा नीचे क्यों करें, यहीं से हल है तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, दिल जलो दिल जले कहीं के। आराम से पहले लिख सुनिए, बता रहा हूं मैं आपको, बताऊं ये आपको पता होना ही चाहिए। अभी जो मेथड मैं बता रहा हूं वो ट्रिपलेट के लिए, इनकेस ट्रिपलेट नहीं हुआ ना तो यही आपका एक सहारा बनेगा, पर इसे भी हम शॉर्ट ट्रिक से हल कर सकते हैं, मतलब इसे भी कम स्टेप में कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के बड़ा किया ताकि आप धीरे धीरे चीजों को रिलेट कर सके मेरे साथ। डर गए आप लोग, वेरी गुड। डरे हुए लोग को हौसला देने का अलग ही मजा है।
तो लगा आदत बिगड़ गई है पढ़ पढ़ के शॉर्ट ट्रिक्स और मेंटली सोचने की जो आदत पड़ी पड़ी है। मुझे लगता है कभी मैं कुछ चीजों में पढ़ाने लगूं डिटेल तो भाग जाओगे तुम कोचिंग में छोड़ के। आदत पड़ गई तुम लोग की ना, तुरंत अब तुम लोग के एक्सपेक्टेशन, मान लो मैं नहीं जानते इसका शॉर्ट ट्रिक, तुम्हारी उम्मीद पे अदम मतलब निखरे उतर, मतलब ऐसा था ठेस लग गई, कल से तो अब नहीं आएंगे हम, आदत पड़ जाएगा। नहीं नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि मुझे सब कुछ का ज्ञान होना चाहिए, बट आई ट्राई कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चंस के लिए आपको मैं एक बेस्ट अप्रोच दूं। कह रहा है ये क्लास जिनका जिनका छूट जाता है या कुछ डाउट रहता है तो ये क्लास यूट्यूब पे भी अपलोड होता है, कृपया आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। हाँ जी सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। चलो हाँ इसको पूरा एडवांस मैथ हम लोग सोच रहे हैं लाइव रिकॉर्ड कर देंगे। अब थोड़ा सा संडे के दिन आ रहा है लोग टीम का काम वाम होगा तो इसकी क्वालिटी और साउंड सब अच्छी कर दी जाएगी। अभी तक थोड़ा सा आप लोगों को क्वालिटी में और साउंड में इशू आ रहा है ना, सही कर दिया जाएगा, क्वालिटी भी सही कर दी जाएगी, साउंड भी सही कर दी जाएगी। सबका आया हो? चलिए अब देखेंगे ध्यान से, एक बार डिटेल दोबारा समझा देता हूँ तेजी से फिर बाकी चलिए। सुनो सारे बच्चे, परिमाप क्या होगा, a प्लस ए और ये b b 2 सब जोड़ देंगे ना सभी भुजाओं को, तो 2a 2b बराबर 64, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी का मान 64, तो a प्लस बी का मान कितना आएगा 32। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखिए मैंने कहा अगला वैल्यू हमें ये 8 पता है क्या बाबू, अरे यार एक तो परिमाप दिया था तो परिमाप से ये निकाल लिया, एक तो ऊंचाई दिया तो ऊंचाई से क्या निकालेंगे, कार्य स्क्वायर में से आधार घटाएंगे तो लंब मिलेगा ना बाबू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। अब यहां से जो बोलिए ए स्क्वायर में स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ के एक बार, तो जोड़ का मान कितना दिया है 32, तो घटाओ का मान कितना आएगा 2। ये जो आप लोग किए हैं ना, अगर मैं होता एग्जाम में तो मैं ये नहीं करता, क्यों नहीं करता, मतलब ये स्टेप मैं नहीं करता, मैं ये स्टेप हल ही नहीं करता। कैसे करते सर तब तो मैं कहता ये कि अगर हमें a प्लस बी का मान पता है, a प्लस बी का मान कितना है जी 32, और a माइनस बी का मान पता है ना, a का मान चाहिए ना तो जोड़ के आधा कर दो, जोड़िए 32 से 2 34 का आधा 17, और b का मान चाहिए ना घटा के आधा कर दो, 32 में 30 30 का आधा 15, काम खत्म हो गया मेरा। यानी ये वाला स्टेप हमने जो कर रखा था उसका टाइम बच जाएगा। ये मेथड बताओ ये आपको 2 स्टेप में करना है क्या, एक बार कंपैरिजन किसके साथ करेंगे पेरीमीटर, एक बार कंपैरिजन किसके साथ ऊंचाई के साथ, पेरीमीटर से a प्लस बी पता चलेगा, अरे बोलो हाँ, और ऊंचाई से a माइनस बी पता चलेगा क्या, तो एक बार जोड़ के आधा करेंगे a होगा और घटा के आधा करेंगे b होगा, धन्यवाद भाई। तो a का मान 17, b का मान 15, तो भाई मेरे हमसे पूछा था bc, तो bc बताओ 15 दूनी के 30, समझ में आ गया क्या? अगर इसी सवाल में आपसे क्षेत्रफल पूछता तो 15 8 120 हो जाता क्या? अरे बताओ हाँ या ना। एक लड़का को अगर क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला नहीं पता है कि ऊंचाई गुणे आधार करना है, बताओ पूरा लड़का इस भुजाओं को रख के हल करेगा क्या, या ऊंचाई वाले पे आधार गुणे ऊंचाई से करके बनाएगा? तो आप इस सवाल को 2 सेकंड में क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, क्षेत्रफल पूछे चाहे भुजा पूछे। समझ में आ गया? ये तो थी अंग्रेजों वाली बात है, हम लोग को तो इतना कुछ आता नहीं है भाई, सिंपल सा अपना सिद्धांत है, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे। मैंने जो अभी आपको पेरीमीटर पढ़ाया ना बब्बा, और जो इतनी मेहनत कराई उसका फल देखो। तुम लोग सोचोगे ना कि सर पेरीमीटर कल पूरा 1.5 घंटे तक समझाया आपने, उसका कुछ तो बेनिफिट दिखाओ, सॉरी यार वो क्या बोलते हैं ट्रिपलेट, कुछ तो उसका फायदा दिखाओ। ये देखो पहला फायदा, अभी शुरुआत करते ही इसका बेनिफिट देखो, ए बी सी है, इसकी ऊंचाई क्या दी थी एडी, और ये एडी का मान कितना दिया था आर, पक्का सारे लड़के बोर्ड पे दिखेंगे भैया मेरे दोस्त। और इसका पेरीमीटर यानी ए बी सी तीनों को जोड़ कितना दिया था 64। सुनना ध्यान से, काले ये बताओ अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये ट्रिपलेट होंगे,
नहीं भी होंगे तो स्क्वायर में होंगे, और क्या होगा। मान लो, हो सकता है कि जरूरी नहीं कि ट्रिपलेट हो, इक्वल मान लेते होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अरे बोलो हाँ, मानने में क्या है, अपना काम हो जाना चाहिए। तो भाई मेरे जैसे ही हमने माना ये ट्रिपलेट है, तो 8 को देखते फीलिंग आई, 8 15 17, लेकिन तुम्हारी ये फीलिंग सही है या गलत, ऐसे नहीं मानेंगे हम। कैसे मान ले, हाँ हो सकता है कि 6 8 10 हो ट्रिपलेट, तुम्हारी फीलिंग तो चली जाएगी बाहर में। भाई मेरे फीलिंग आ रही है, अच्छी बात है, 8 को देख के फीलिंग आ रही है ना, लेकिन इस फीलिंग को कहो, ये बताओ क्या तीनों का एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का क्या परिमाप भी 64 आ रहा है क्या 8 मानने पे। सवाल हमारा कह रहा है ना कि परिमाप कितना होनी चाहिए, 64। जैसे मैंने मान लिया एक पल 8 देखते मेरे मन में क्या आया, 8 15, अरे एक बार आता है ऐसा ही अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। बाकी अगर 6 8 10 भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, मैं इसकी दावा नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कुछ और आए, 17 की बजाय 16 हो, मैं इसके दावा नहीं करता, बट मैं ये कह रहा हूं एक पल मेरे मन में ये आ गया, 8 को देखते क्या 8 15 17, तुम्हारा दिल अगला तुरंत बोलेगा कि सर ऐसा करो ना, इसका मतलब ये बराबर हो जाए तो ये भी 17 हो जाएगी। अरे बोलो हाँ, और ये बराबर हो तो ये भी कितनी हो जाएगी, क्या इनका जोड़ 64 आ रहा है, 15 15 17 17 30 और 34 सेटिस्फाई कर रहा है, जो माने सही है 30 आंसर हो गया। अरे हाँ या ना मेरे प्यारे बाबू, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। आप में से किसी बच्चे ने कहा नहीं चाहिए, क्यों नहीं, 6 8 10 मानोगे तो मान लो, 6 इसको 10 मानो, 10 10 भी 6 6 12 32 आएगा, नहीं सेटिस्फाई किया इसलिए गलत है। यानी ये सही क्यों है 8 15 17, क्योंकि पेरीमीटर को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। अब सुनिए, आप जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पेपर का 99% जो डाटा सेट करेगा ट्रिपलेट पे करेगा। वो आपसे ये नहीं पूछना चाहता कि आपको स्टेप आता है कि नहीं आता है, वो पूछ चुका है 10 क्लास में, और आप 10 क्लास में उसको बना के आके 5 नंबर लूट चुके हैं। अब दोबारा वो 5 नंबर के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, अब वो दोबारा कोशिश कर रहा है कि वो स्मार्ट अप्रोच जानता है कि नहीं। ये बच्चा अगर स्मार्ट अप्रोच जानता है तो 1 सेकंड में उड़ा देगा। ट्रिपलेट का जादू शुरुआत देखी आप लोगों ने, इसे बोलते हैं। अगर एरिया पूछता तो 15 8 खत्म। सोच लो, अगर हम इसी सवाल में तुमसे एरिया पूछे ना, तो तुम्हारे निकालने में जैसे कि हालत खराब हो जाएगी। ये एच कितना दिया था 8, अब निकालो एरिया, 2a प्लस बी पे रख के प्लस बी का मान ए बी का मान रखो, फिर उस फॉर्मूले में पुट करो। समझ रहे हो, समझ रहे हो विनोद जी। अच्छा ये 17 क्यों नहीं हुआ, ये 17 क्यों है, ये बताइए कि ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है क्या, ये एसी कर्ण है क्या, और कर्ण हमेशा 17 ही ना होगा जी। इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन है, 17, इसलिए यही रहेगा वहां पे, हमेशा कर्ण रहेगा ना जी। शून्य नहीं है मेरा जीवन, हमने भी रण में लड़ा है, बिखर जाती है दुनिया जहां से वहां हम आज भी खड़े हैं, बिखर जाती है दुनिया जहां से। बकवास का फीलिंग नहीं आया, इतनी बकवास शायरी, हट, मेरे शायरी बोलने का त्वाहीन हो गया। ये सब बकवास शायरी भेजता रहता है, देख रही हो कहा पढ़ना भी नहीं देता अपना, सब वही खाता तो कहीं का फाटल उठा जमीनिया में से उठा के शायरी लिखेगा। नालायक को इनको क्या है रे नालायक, और तुमको हम क्या ही शायरी के बारे में बोले, बेइज्जती करवाने के लिए भेजे हो। रहने तो तुम्हारी शायरी के काबिल नहीं हो तुम। ए सवाल पे आ जाए यार, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अरे बकवास शायरी है, सुनना चाहते हो तुम्हें, बहुत बकवास शायरी है। क्या बोलूं मैं, बट क्लास की मर्यादा से बाहर शायरी, इसलिए नहीं बोलूंगा। जिसको पढ़ना है यहाँ पे रखा, प्रश्न लेके पढ़ लीजिएगा भाई। चलिए सवाल लिखेंगे आप। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में
समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में रुक जाइए, इतने सवाल आप लोग के लिए अलग अलग जगह से ला रखा है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर ए सी। अरे एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में हो गया, ए बी बराबर ए सी और ए डी बी सी पर लंब है। ए बी बराबर ए सी, ए डी बी सी पर लंब है। यदि ए डी बराबर 12, यदि ए डी बराबर 12, सेम क्वेश्चन है बस डाटा चेंज है। यदि ए डी बराबर 12 और एबीसी का परिमाप 36 है, ए डी बराबर 12 और एबीसी का परिमाप 36 है, एबीसी का परिमाप 36 है, तो बीसी का मान ज्ञात करें। तो बीसी का मान ज्ञात करें। प्यारे बाबू ये सब ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पे है। ये दोनों के दोनों सवाल सीजीएल और सीएचएसएल 2020 और 22 के पूछे गए हैं। मैंने अपना कोई भी दोनों में से क्वेश्चन अपने घर से लेके नहीं आया हूं कि हाँ डाटा सेट करके करा दिया आपने। ये दोनों आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। 2020 और 22 के पेपर का सवाल है, सीएचएसएल का पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए भाई बनाइए। आप लोगों में पीडीएफ से पढ़ाता नहीं हो कि बच्चे एग्री नहीं है, कहते सर ऐसे लिख विख लेते हैं अपना, अच्छा नोट्स बन जाता है, वैसे जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। नहीं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 सवाल है टाइप करवा के लगवा दूंगा, लेकिन आप लोग वैसे नहीं लगवा रहा। 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 5 सेकेंड से ज्यादा लगा है क्या इस सवाल को बनाने के लिए? ये सीएचएसएल 2020 के पेपर का हूबहू डाटा है। अरे भैया आपको क्या दिया है, एडी बराबर 12 और परिमाप कितना दिया है 36। 2 सेकेंड से ज्यादा का क्वेश्चन है। ये तो 5 देख के फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही तो जांच कराइए। 5 12 13, लेकिन ये फीलिंग सही है कि नहीं? ये 12 के साथ ट्रिपलेट बनाता है 5 12 13 का। अब ये फीलिंग सही है या गलत, इसको पुष्टि कौन करेगा? सवाल। अगर ये 13 है तो ये भी क्या हो जाएगा? सामने आमने सामने की भुजा क्या होती है? ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा? सही है। तो 13 13 26 10 36। अरे फीलिंग जो आ रही थी सही आ रही थी क्या? यानी आपकी फीलिंग सही आ रही है। तो क्या पूछा था? बीसी 5 5 10। सीएचएसएल 2020 के पेपर का सवाल था। अब बताओ हम ट्रिपलेट से पढ़ के जाएं और एक डिटेल बना के जाएं, ये तो ज्यादा बेहतरीन है मेरे लिए, वहां पे मेरा टाइम बच गया। अदरवाइज आप डिटेल भी कर सकते हैं क्या इसका? मैंने आपको पढ़ाया, परिमाप कितना दिया है? a प्लस बी का मान मैं तो सीधे लिख देता 18, और एक बार जोड़ के और एक बार घटा के a माइनस बी का मान होगा ऊंचाई के स्क्वायर 144। अगर 18 से हम भाग करेंगे तो a माइनस बी 8 आ जाएगा। एक बार जोड़ दीजिए a आएगा 8, 26 का आधा 13, एक बार घटा दीजिए आपको आएगा 10 का आधा 5। ये भी बहुत बड़ा थोड़ी है, अगर हम लोग जैसे स्टेप में आपको करने होंगे तो आप लगेंगे कुल ए बी लिखने तो ही नहीं जाएगा। क्या ये भी आसान है क्या बाबा? मान लीजिए आपके मन में ट्रिपलेट क्लिक नहीं किया और सेटिस्फाई नहीं किया तो कैसे बनाएंगे? डन। नेक्स्ट सवाल। मजा आ रहा है आप लोग को? एकदम मजा आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए ना कि ऐसा बेहतरीन तरीका दोबारा नहीं मिलेगा, मार्केट में एकदम नया है। लिखिए, दिल गार्डन हो गया? अभी तो बहुत गार्डन होगा भाई। सीधे सीधे लिखिए, अब बार बार भाषा में नहीं लिखूंगा, यहां पे लिख रहा हूं, कहां था जी, यहां पे लिख रहा हूं एडिट करके, वही बकवास की बात है। ए बी बराबर ऐसी है, एडी लंब है, जहां पे एडी बराबर 28, एडी बराबर 28 और पेरीमीटर दिया है 196। सीपीयू 2020 का सवाल है।
और पेरीमीटर दिया है 196, पेरीमीटर दिया है 196। बताइए कि बीसी का मान क्या होगा। यहां पे भुजा ही पूछता है, क्षेत्रफल भी पूछेगा तो बता देंगे क्या? सेम सवाल है, बस डाटा चेंज किया गया है। बताइए कितना होगा। हा 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 28 को देख के फीलिंग आ रही है? 28 को देख के फीलिंग आ रही है आप लोगों को? वेरी गुड भाई। तब आप लोग अब जीवन में बहुत आगे बढ़ने के तत्पर लगे हुए हैं। एबीसी है, ये एडी है बाबू, इसकी वैल्यू कितनी दी? 28। ये बताओ 28 देखे मन में कुछ आया? 28 45। अब सही है गलत हमें पता है नहीं है हम, लेकिन मान लेते हो सकते हो। ये सीपीयू 2020 के पेपर का सवाल है, ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब है, आप निकाल के नेट पे सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 28 ये है तो ये कितना होगा? 45। ये कितना होगा? 53। तो ये भी कितना होगा? क्या परिमाप 196 आ रहा है? 53 53 106 और 90 196। वाह, सेटिस्फाई कर गया क्या? जो माना वही क्या हो गया? सही। ये बताइए बीसी का मान क्या होगा? 45 तो नहीं किए, 90। एक बात बताओ, पूरा क्लास मिलकर क्या ये अप्रोच तुमको परीक्षा में सीख के नहीं जाना चाहिए? सारा सवाल बन रहा है। हमें लगता है कि पेपर वाला इसीलिए अप्रोच बनाया है कि लड़का को ट्रिपलेट याद है कि उसे समझ है कि नहीं ट्रिपलेट की। पेपर वाला आपसे हल नहीं करवाना चाह रहा, उसको 5 नंबर थोड़ी देना है। 5 नंबर तो नहीं देना है ना, वो पेपर वाला आपसे क्या करना है? खाली स्टेप चेक कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए। आ रहा हूं, सवाल लिखिएगा और बना के दिखाएंगे। सारे लड़का लड़की के आंसर आना चाहिए। नहीं आया अपने मुंह पर मारना, ये तमाशा करना है। हे माई बाबू, तो लोग का पैसा जियान की नहीं जा, माफ करिया जा। ए बी बराबर ए सी, दो भुजाएं हैं। एडी का मान है 12 सेंटीमीटर और परिमाप है 48। परिमाप है 48, परिमाप है 48 सेंटीमीटर। ये सीआरपीएफ एसएम 2023 का सवाल है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करें, पूरा लिख लो बढ़िया से। क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात जी बोलते हैं। एक सेकंड हुआ भी है। हाँ, आप लोग आइए मंडे से सब लोग, और बीपीएससी सब लोग फ्री में अपना एक क्लास 10 आराम से कर लीजिए। फीस सब लोग ने रख रखा है पूरे कंपनी का, एडवांस बहुत मिनिमम फीस। आया हो आंसर? पूरे क्लास का आंसर आ गया? वाह भाई वाह, 108।
एरिया आया है बच्चे लोग? इजी नहीं लग रहा है बाबू? क्या ट्रिपलेट का जादू है क्या ये? देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरा ये एडी दिया है, कितना बोलोगे? अरे बोलो, ए बी सी डी। एडी अपना कितना है भाई? 12। एडी अपना कितना है? 12। और पी का मान 48 है, और ये डन है, डन है। अब बताइए 12 देख के पहला ट्रिपलेट 9 12 15, 9 12 क्या ऐसे सेटिस्फाई हो रहा है? देख लीजिए भाई, 9 12 15, तो 15 15 30 9 9 18, 30 में 18 जोड़ेंगे, सेटिस्फाई कर दिया क्या? सर आपने 5 12 13 क्यों नहीं सोचा? आपके मनवा में पहले से था एक, मतलब आप चोरी कर रहे हैं सर? भाई मेरे भी मन में आया 5 12 13, लेकिन जैसे ही मेरे मन में 5 12 13 आया, मेरा मन का रुक भाई रुक, ऐसे तेरा मन क्यों भाग रहा है? देखो तुम कह, अरे तुम लोग के मन में नहीं आया ये 5 12 13, क्यों नहीं आएगा? तो फिर ये 13 आया, फिर ये 5 आया, 13 13 26 10 36, आना कितना चाहिए था? तब मन हमने बदल दिया अपना, समझ में आ रहा है ना? यानी हमें पेरीमीटर को क्या करना है? मिलाना है। तो 12 का ट्रिपलेट 5 12 13, और 9 12 15 भी होता है क्या? नहीं बात माना तो हमने किसको सोचा? 9 12 15, उससे काम बन गया क्या अपना? चलिए भाई थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। हाँ 12 16 20 भी तो होता है, 12 35। मूर्ख हो क्या तुम लोग? मूर्ख के नाना हो? पेरीमीटर 48 से 12 35 37 सोच रहे थे। अगर तुम लोग इतने तेज हो तो मुझे गर्व है तुम लोग के ऊपर, हद है यार। 9 12 15, और ये भी 15, ये कितना आएगा ना? 18 30 48, 48 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? पेरीमीटर। बताइए एरिया पूछा है क्या? तो 12 9 के 100, 2 सेकंड में हल कर दिए क्या? और इसको डिटेल हल करना, एक पूरा बोर्ड हल करना, और इसे इस मेथड से हल करना सेकेंडों का काम है क्या पापा? एरिया क्या होगा? 12 गुणे 9, 12 9 के 108 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो अभी बीपीएससी के लिए लोग आए थे तैयारी करने के लिए, इन लोग से मैं प्रेरणा लेता हूँ और आप सभी को प्रेरणा देना चाहता हूँ। ये लोग एक एज हो चुकी है लगभग 30 प्लस, 32 33 साल, 4 4 3 3 बच्चे बच्चियां हैं, पूरे परिवार को संभालने के बाद उनके अंदर ये दृढ़ इच्छा कि मुझे पढ़ना है। सर ये लोग लाइब्रेरी में 10 11 बजे पढ़ के घर जा रहे हैं, लोग घर खाना नहीं बना रहे हैं। पति जो है या घर वाले हैं या कोई लोग हैं जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई पढ़ ले। तो क्यों जानते हैं? आज का समाज ना, पहले जानते हो जब बहुत चीजें थी नहीं, बहुत कम में जीवन निकल जाता था। स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, चीजें बहुत मिनिमम हुआ करती थी। लेकिन आज याद रखिए, अगर आप मिडिल नॉर्मल कमाने वाले हैं 20 25 30 35 हजार, तो आपके सिर्फ कमाने से आपका परिवार बहुत अच्छा नहीं चल सकता है। इसलिए याद रखिए कि दोनों को कमाना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे का क्या करना पड़ेगा? सहयोग। एक अच्छे बच्चे की परवरिश देना चाहते थे, एक अच्छा स्कूल चाहिए भाई, और अच्छा स्कूल कैसे मिलेगा? पैसे से। अच्छे कपड़े, अच्छी सोसाइटी, अच्छी लिविंग ऑफ स्टाइल सबको ना चाहिए भाई। समाज में जब आप रहते हैं और एक सोसाइटी में सामने वाले के बच्चे एकदम बढ़िया स्कूल में पहन के जा रहे हैं, और आपका बगल में घर है, आपके बच्चे स्कूल सरकारी में जा रहे हैं, तो आपको हर्ट करेगा वो मोमेंट कि काश हम अपने जीवन में मेहनत किए होते काश अपने जीवन में मेहनत किया होता और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। ये बताइए इन लोग को अभी क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है? इन लोग की गलती नहीं है, इन लोग के जब उस समय एज था इनका, तो इनको इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया। उस समय इधर उधर की चीजों में लोग रह कर अपना जीवन खराब कर लिए। बहुत सारे लोग को देखेंगे जो मतलब जिनकी उम्र हमको लग रहा है 35 36 साल है, लाइब्रेरी में सुबह 8 बजे जाते हैं ना, रात को 12 बजे 10 बजे आ रहे हैं। मैं जानता हूं पर्सनली लोगों को, इतने वो डिप्रेशन में है ना कि उतना घंटा वो पढ़ रहे हैं बैठ के। वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन निकाल रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो। अब वो उनसे पूछो कि क्यों? कि भाई वो बड़ी हम बड़ी गलती किए, काश उसमें हम पढ़ लिए होते, काश मुझे कोई बताने वाला, समझाने वाला, चाहे मैं खुद को समझा पाया होता जो हमें समझा रहे थे। तो याद रखिएगा वो आप सभी को जो इतनी मस्तियां चीजें सूझी रहती है ना, आपका ये कीमती वक्त निकल जाएगा और आपसे और आपको पता भी नहीं। देखिए ना, इतने दिन से पढ़ने आ रहे हैं ना, निकल रहा है वक्त, पता है 6 महीने 7 महीने साल भर भी दिया, जस के तस है। याद रखिएगा आपका लाइफ कौन बदलेगा? आपकी कोचिंग आने से आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करिएगा। मैं बताऊं, मुझे ये तरीका आता है, मैंने आपको बता दिया।
आप इसकी प्रैक्टिस नहीं की, आपके पास कई मिनट रहेगा, कुछ घंटे भी नहीं रह पाएगा। इस सब के अंदर इतनी क्षमता है, और एग्जाम में आपकी मेहनत ही काम आएगी। ये बताओ, अली सर को बहुत अच्छा ट्रिक आता है, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अच्छा ट्रिक आता है, इससे आपका सिलेक्शन होगा। तो हमारे आ जाने से तुमको खुशी हो रही है, तुम्हारी मूर्खता है। तुमको इस बात से खुशी होनी चाहिए कि वो चीज हमें आ रही है कि नहीं, तब ये तुम्हारी समझदारी और खुशी होनी चाहिए। वाह वाह वाह, सर बना दिया। अरे सर को क्या है भाई, वो तो 24 घंटे टीचर उसी पे काम करे तो बनाएगा ही, बट आप बना रहे कि नहीं उतनी देर में, देन ये आपकी कामयाबी है। आप सभी बच्चों से, बच्चियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपका जीवन का बहुत कीमती समय है, इसे सही तरीके से यूटिलाइज करिएगा और इस जीवन को सही डायरेक्शन में ले जाइए। बहुत सारे बच्चे को हम भी देखते हैं इस एज में अलग अलग चीजों में रहते हैं, थोड़ा सा अपना रेस्पेक्ट चीजों को रखते हुए, बाकी लड़कों में भी लड़कियों में भाई अपना सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है बच्चे, इसको बचा के रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। बाकी जितनी चीजें तुम लोग को ऊपर लेवल पे दिखाई देता है ना बाबू, कुछ भी नहीं है, ये जानते हैं कब समझ में आता है, जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे ना, यू आर रियलाइज दिस थिंग। अब जिसको रियलाइज नहीं होता उसके बाद भी तो गधा है समझे, क्योंकि उसकी कॉमन सेंस डेवलप नहीं की है। आपको इतना नहीं समझे कि क्या गलत और क्या सही है, एक ग्रेजुएट बच्चे को समझिए आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। अरे क्या और बताएं, 90% लोग को पता होता है कि गलत है, फिर भी वो कर रहे होते हैं। उनको पता है, देखो बता रहे अनजाने में हमसे गलती हो गई, ये हमारी नादानी थी, हो गई, हम बच्चे हैं, पहली बार गलती, आपको पता है ये गलत है, यू कैन रेगुलेट डू दिस थिंग, देन आप तो सच में गलत कर रहे हैं भाई। आपसे कोई गलती हो गई, मैं नहीं मानता हूं गलती है, क्योंकि हमने भी 1000 गलतियां की हैं, लेकिन मेरे अंदर भी एक चीज है कि मैं गलती के दोबारा वो नहीं होनी चाहिए, जान लगा देंगे उससे दूर रहने के लिए, बचने के लिए। बट ये नहीं कि मतलब उस चीज को आपको पता है ये गलत है और फिर भी आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि व्हाट्सएप से बात करने से, चैटिंग करने से जीवन बर्बाद हो गई, लेकिन आप भी कंटिन्यू है, बर्बाद होने दे। घर वाले माँ बाप परेशान है आपकी वजह से, लेकिन आप इसकी कोई कदर नहीं कर रहे हैं, अपनी बदतमीजी में इन्वॉल्व हैं। आपको याद रखिएगा, एक माँ बाप को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है एक बच्चा जब गलत हो और माँ बाप आपको समझाओ और बार बार आप गलती कर रहे हैं, उनके जीवन का ना 10 साल आप उम्र छीन लेते हैं। आपकी वजह से उनको बीपी या ब्लड प्रेशर और ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तय हो रही है आज के टाइम में जो होती है। जिस तरह के बच्चे हरकत करते हैं उसकी वजह से उनके, तो थोड़ा सा उनकी कदर करिए, उनके सामने कम से कम पढ़ने का दिखावा ही सही जरूर करा करिए भाई, ताकि उनके दिल को, उनकी बीपी और उनकी चीजें क्या रहे हैं। चलिए भाई टॉपिक पे आ जाए, नेक्स्ट सवाल की। हाँ इतना मोटिवेट हो गया तो लिखो सवाल एक, टिश्यू पेपर दे दे, एक लास्ट सवाल। अब बाबा जितने सवाल कराए सब प्रीवियस ईयर पेपर के थे। एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए, डायरेक्ट बनाइएगा, ओरल, कलम कहीं नहीं उठाएगा। एच का मान यानी ऊंचाई दिया था बाबा, सीधे दिया, ऊंचाई दिया 20 सेंटीमीटर और परिमाप दिया 100 सेंटीमीटर, परिमाप दिया है 100 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बताइए त्रिभुज का, परिमाप दिया है 100 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया 20, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, जल्दी बनाओ। समझदारों के लिए पुष्पा इशारा काफी है, मूर्खों के लिए लाख अच्छी बातें बेकार है। बोलिए जल्दी से आंसर। बाबू फीलिंग आई, अरे फीलिंग आ रही है डाटा को देख के, क्या फीलिंग आ रही है? 20, 21, 29, पूरे बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? ये 20, ये 21 और ये 29, 29 और 21, फीलिंग आना जरूरी है कि सेटिस्फाई करना भी जरूरी है? देखो ये 50 और ये भी 50 50, अरे यार 21, 29, 50 है ना होता है, तो तुम लोग 29, 29, 58, 21, 21, 42 पे जोड़ा रहे, वाह 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 भाई बने। 21, 29, 50, 21, 29, 50 50, जब ये 100 हो गया तो यानी हमने जो माना क्या है सही। हमसे एरिया पूछा था, क्या सेकंड लगता है बाबू? 5 सेकंड। 20 गुणे 21 दूनी के 42, 420 न हो, 10 को हराया न लाया, 21 दूनी के 42, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 2 डायमेंशन होता है जी,
क्या बात है यार, मजा आ रहा है आप लोग को। तो सीजन लेवल का क्वेश्चन तो लोग यूं ही उड़ा रहे हैं, धुआं धुआं कर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट सवाल लिखिए, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप लिखिएगा, अभी तक जितने सवाल दिया था उसमें ऊंचाई और परिमाप था क्या, अब हमें क्षेत्रफल दे देगा। अब किसके आधार पर हम सवाल करेंगे, क्षेत्रफल। लिखिएगा क्वेश्चन, संधिबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल 50 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल 50 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल 50 सेंटीमीटर है। तमीज से कहे तो परिमाप 50 है क्या उसी बात को कहने का नजरिया अलग है। और बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 50 सेंटीमीटर है, हो गया ना। और बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा, बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात, बराबर लंबाई वाले में से, बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात, बराबर लंबाई वाली एक भुजा और आधार का अनुपात 3:4 है। 3:4 है, 3:4 है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। अब ये ऊंचाई वाला ही सवाल है भाई, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। सब लोग बनाएगा भाई, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। आप सबका आंसर गलत आएगा, इस बात की मुझे खुशी होगी। बनाओ जल्दी इतना आसान बात नहीं समझ पाए चंदी बाबू, अकेले थे बच्चे लोग। चलो हम बनाए, देखिए ध्यान से मेरे प्यारे 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 बाबू लोग, बोर्ड पे देखो। कलम छोड़ो अब तुम लोग, अब तुम लोग की बारी खत्म, आपका टाइम खत्म, मेरा टाइम शुरू। इधर देखिए बाबा, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें एडी इसका क्या मान लेते हैं, लंब, और यही इसकी ऊंचाई होती है। अरे बोलो हाँ, सुनो ध्यान से सारे लोग, कलम छोड़िए, कलम छोड़िए। बराबर मेरे प्यारे बाबा, ये कह रहा है ना समान भुजा और असमान भुजा न हो, असमान यानी इक्वल भुजाएं और अनइक्वल साइड का रेशियो क्या है, 3 रेशियो। अगर ये रेशियो में है तो 3 को 3x मान लें और 4 को 4x। ऐसा क्यों मानते हैं, आप लोगों को बचपन से पता होगा, मैंने 1000 बार बता दिया ऐसा क्यों मानते हैं। ए बी 3x होगा और ए सी भी 3x होगा क्या जी, और अपना BC जो होगा ये 4x होगा। आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से, अरे बोलो हाँ। और मेरे दोस्त अगर ये 4x है तो ये 2x हो जाएगा, तो ये 2x है तो ये भी कितना x हो जाएगा, तो x हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को। बब्बा मैंने क्या दिया है आपसे, ऊंचाई पूछा है ना, ऊंचाई। ये बताओ टोटल कितना x है, 3 3 6 6 4 10x। डायरेक्ट लिखू ना, 10x का मान 50 दिया है क्या। तीनों भुजाओं का योग आपके हिसाब से कितना है बाबू, 3 3 6 6 4। सवाल में कितने बाबू लोग, 50। अगर 10x की वैल्यू 50 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। क्या पूरे क्लास का 5 आया है क्या, तो बोलो हाँ, गुड। अगर x का मान 5 है, ये बताओ 5 तिया के 5 दूनी के, अब इसका कोई त्रिपलेट तो होता नहीं है, तो ये बताओ हमें h चाहिए, तो h बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। तो कर्ण कितना है 200, अरे 15 के स्क्वायर करोगे ना, ये कर्ण करोगे ना 15 के स्क्वायर, और आधार, आधार कितना है जी 10, 10 का स्क्वायर। तो एक बार जोड़ के लिखो, एक बार घटा के, या 225 हो जाएगा,
100 घटाओगे तो रूट में 100, 125 में 25 बाहर आ जाएगा क्या? 25 का मतलब 5 बाहर आएगा ना। 125 का मतलब होता है रूट में 3 बार 5, तो एगो जोड़ा बनेगा, तो एक तो बाहर आ जाएगा और एक तो बाहर चला जाएगा। 5 रूट 5 सेंटीमीटर आएगा क्या? 5 रूट 5 सेंटीमीटर आंसर। लेकिन मेरे को सही नहीं लग रहा है ये सब, मेरी फीलिंग अच्छी नहीं रही यार इसको लेके। 1 सेकंड में हल करते हैं, चुटकी बजाएंगे आंसर आ जाएगा। ट्रिक ऐसा बना रहा है ना कि मतलब क्या बताऊं मैं। रावण जैसा हंसी था, वेरी गुड, कम से कम कुछ तो गुण आया, रावण ने हंसने तो आया कम से कम। हाँ तो यार पानी पी लेने, लैपटॉप पे कुल्ला उल्ला कर दूंगा मैं, कैमरा वैमरा सब बंद हो जाएगा। ऑनलाइन में जो पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन में जो पढ़ रहे होंगे सब बच्चे, ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन लोग को क्या लगेगा? उनके मुंह पे कुल्ला चल जाएगा। चलो इसे ओरल बनाया जाएगा बुआ, विदाउट पेन पेपर इसे हल कर सकते हैं हम लोग। क्या आपको उम्मीद है मेरे ऊपर? अपना आपको उम्मीद जिंदा रखिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। ऐसा सॉल्यूशन देगा ना दिल भी खुश हो जाएगा। आप लोग के खैर खानदान दर दयाद में जितने बीपीएससी टीचर वाले होंगे जिनको एडवांस मैथ पढ़ना है, अब लोग रेकमेंड कर देंगे, बाकी तो बाकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। उन लोग के लिए बैच चल रहा है 1 से लेकर शाम 5 बजे तक, जिनका बीपीएससी है। इन लोगों के लिए हम लोग ने ऐसे कर रखा है 1 से 3 एडवांस और 4 से 5.5 अर्थमेटिक। उन लोग में रीजनिंग आती नहीं है, मेन मैथ आता है ना, और उसके बाद रीजनिंग कम आता है वो कुछ कुछ में आता है, कुछ में जिसका मैथ ऑनर्स है ना उसमें नहीं आता, उन लोग को खाली स्पेशली मैथ आता है। अब तू लोग इसलिए पढ़ा करो ना बाबू बच्चे सब, ये ना हर जगह आपको काम देगा पूरी लाइफ। एक आप टीचर भी बनने जाओगे तो वहां पे काम देगा, एक आप घर में एक बहन है, एक दीदी है, एक माँ है, तब पर भी आपको काम आएगा। घर में जो लोग उनकी हेल्प कर सकती हैं आप लोग, अभी जैसे आप सिस्टर हो, अभी तुम्हारा कोई छोटा भाई है, चाचा का बेटा हुआ है, उन लोग को मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कब करिएगा? जब आपको खुद का नॉलेज होगा। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है जी, सगरी काम आता है, इससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कुछ है? एक दिन पढ़ के जाया करो ना, 4-5 घंटा पढ़ के तुम्हें कितना सुकून मिलता होगा। आज पूरे दिन पढ़ाई के अच्छे से, दिन में मतलब पढ़ो मत, दिन में इधर उधर करो, तो शाम को जाकर तुमको बहुत डिप्रेशन टाइप की फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। सोचो पढ़ाई कितनी बड़ी खुशी है। और अगर हम पढ़ लेते हैं ना तो हंसने हंसने में भी, पार्टी वार्टी में जाने में अच्छा लगता है। अब डेली पार्टी भेजो वो भी बोरिंग लगेगा, है कि नहीं? पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जानते बबुआ, मैं और सब चीज के बताए, और सब चीज को करते करते उब जाओगे, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना, हर दिन करोगे हर दिन खुशी बढ़ती चल जाएगी, और जितना सीखोगे ना उतना मजा आते चल जाएगा, तुमको और अच्छा लगेगा। हाँ समझ में आता है तभी तो मजा आता है, नहीं आता तो और एफर्ट लगाओ, दिल जले। सुनिए, हेलो हेलो, हम समझ रहे हैं तुमको बोरिंग लगता है, मेरे को भी लगता है, तुमको क्यों नहीं लगेगा? सुनिए, ये तो पूरी बकवास की बात है, समझ में आई है ना? एक बात तेजी से बोल देता हूं, सबान का जोड़ 10 है, 10 एक्स का मान, तो एक्स का मान, तब 5 के 15, 5 दूनी के, आइए बताओ एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार, तब 15 के स्क्वायर माइनस 10 का रूट लगा देंगे, क्या स्क्वायर तो रूट बन जाएगा। इसको हल कर दिए, क्या है? 5 रूट। ये तो सब कर रहे होंगे भाई, सारे यूट्यूबर इसी को पढ़ा रहे होंगे, बट हम लोग इस तरह नहीं पढ़ेंगे। देखिए कैसे पढ़ेंगे। हमको लगता है रेयर केस में टीचरों को नहीं ये पता होगा, जो बहुत मेहनती सब होगा उन्हीं लोग के पास ये ट्रिक होंगे, खूब अच्छा काम किया होगा टीचर अपने ऊपर। सुनेंगे ध्यान से, हम 2 सेकंड में हल करते हैं, 2 सेकंड। ये बताओ अनुपात में 3 है क्या? ये भी अनुपात में 3 है, ये अनुपात में 4 है क्या? यूनिट में ये 2 यूनिट और ये 2 यूनिट होगा। अरे बोलो हाँ। तीतरी के ने 2 दूनी के 4, 9 में से 4 गिलते कितना आयल? 5। रूट 5 समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार कर्ण स्क्वायर तीतरी के, आधार 2 दूनी के, 9 में से 4 कितना आया?
आई स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, रूट 5 आएगा। एच का मान निकाल रहा हूं मैं। अब देखो टोटल कितना है, 3 3 6 4 10। 10 का मान दिया है 50 और आपसे किसका मान पूछा है, रूट 5 का। आंसर आ जाएगा 5 रूट 5। किसी को बताना मत, नजर लग जाएगी। नोट डाउन कर लो, फिर से बताते हैं। झटके लगे 340 वोल्ट के, मजा आ रहा हो। तुम लोग का ये 10 क्लास का सब वह 8 क्लास का टूट रहा होगा। हम लोग के साथ कितना धोखा हुआ है ये सब। किसी बच्चे ने सही कहा कि ये कमवा नहीं करवा दे ले रहा था जा। आज इतना झंझट सहत एग्जाम नहीं, पहले से रात तो पढ़ेगा नहीं पढ़त। मेरे बाबू तार बुद्धिया उतना डेवलप नहीं रहे बड़ी। इसको लगा कि आज हमारे सपोर्ट में बात कर रहे हैं। सही है, तुम अभी उसी के काबिल थे, इसलिए तुमको वो बात बताई गई थी। आज आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप 18 प्लस है तो ये समझ आपके अंदर डेवलप होगी। उस समय ये समझ नहीं डेवलप होती ना। अब 6 का लड़का की कुल बताओ कि समझ में आएगा जी, हाँ भी नहीं लगेगा उसको। हाँ, इसका 2 नंबर मिलेगा भाई। चले जाए, आंसर आ गया। एक बार दोबारा समझाते जल्दी से, देखो सुनिएगा ध्यान से। दो समान भुजाएं कितनी है, 3 और असमान भुजा कितनी है, 4। तो ये 2 और ये क्या होगा, 2। समझ में आ रहा अच्छे से, सुनो ध्यान से। तीतरी के 2 2 नहीं गए, 9 में से 4 कितना बचेगा, 5। रूट 5 होगा क्या ये। अब देखो इसमें से किसका वैल्यू दिया है, तो आप देखोगे तो कुलहम का जोड़ दिया है, 3 3 6 4। 10 का मान 50 सेंटीमीटर दिया है क्या, यानी 10 यूनिट की वैल्यू दी है। और h मतलब रूट 5 की वैल्यू क्या की है, पूछिए। जो दिया है नीचे और जो पूछा है गुना, ये 5 रूट। 2 सेकंड के अंदर हल हो गया। आया जी, नेक्स्ट सवाल लिखा जाए। एक सवाल से मजा नहीं आता है जब तक 2-4 क्वेश्चन ना कर लिया जाए ना। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या क्या कह रहे हैं। लिखिए, एक संधिबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल, एक संधिबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 100 सेंटीमीटर है। एक संधिबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 100 सेंटीमीटर है। सौ सेंटीमीटर हो गया। बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा, बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा, बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात 1:2 है। आधार का अनुपात 1:2 है। आधार का अनुपात 1:2 है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। 1:2। अरे बराबर भुजाएं हो गई ना, और आधार का अनुपात 1:2 है बाबू। 1:2 लिख लो, शुरू से लिखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना बोले थे जी, 100 सेंटीमीटर है। और बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात, एक भुजा और आधार का अनुपात 1:2 है। बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात 1:2 है। दिल जलो। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई 0 है। डाटा तब गलत सेट हो गया है क्या। 25√2 आपका आ रहा है। और 3 है और 4, 1-4 लिख लो। 1-4 पे बनेगा नहीं, रुको बता रहे हैं। इसको चेंज कर लो तो अब तुम लोग रुक जाओ, मैं बताऊंगा वही लिखना। 7-8 लिख। पेरीमीटर 100 करना पड़ रहा है, कट नहीं रहा है।
हाँ 100 ही बोला हूँ, सॉरी वो गलती से 50 लिख लिया। इसको कर लो 7:8 कर लो, तब 7-8 कर लो, 8 64 7 सही है, 7-8 कर लो, 4 कर लोगे ना, 4 के 16 49 में से 16 जाएगा। हाँ हाँ कर लो, क्या दिक्कत है, 7:4 कर लो, 3 किसके कर ले, 1:4 पे आ रहा है, 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 1 छोड़ो, 1:4 पे सही है यार, या 3 पे भी कर सकते, 1:4 कर लो सबसे बढ़िया। नहीं नहीं 3 पे नहीं होगा, 1:4 लिख लो लास्ट, 1:4 लिख लो लास्ट, कटेगा नहीं ना, 1:4 कर लो सही है। 100 से वो नहीं कट रहा होगा, कोई बात नहीं, जैसे आ रहा वैसे ही लिखो, बस कटे चाहे नहीं कटे, नहीं कटेला तो सवाल हो केला, क्या हो गया, देखते हैं, टाइपिंग एरर हो गई हमको लग रहा है, इधर को मिला लेते हैं हम। अरे रुको, एक लगा ब्रेक तो आ गया 2, अरे बोलो हाँ, क्या हो गया जी, एक और ये कितना आ गया, अरे यार ये कड़वे छोटा आ जा रहा है, ये तो सवाल गलती है, कौन ऐसा सवाल लिखा, सवाल लिखने वाले के हाथ काट दिए जाए, हम लिखे थे, सॉरी तब, अरे रुको तुम चलो, ए नलायक, अब सही है, कितना बार काटे, जितने बार गलत हो रहा है, अब सही है, अरे अपने से मैंने सेट कर दिया, अब गलत नहीं होगा, हाँ 100 गुरु जो चेंज कर लेने दो, 9 9 18 10 28 200, अरे सही है, 9 9 18 से 28 ना आएगा, परिमाप 280 सेंटीमीटर लिख लो, बस बस खाली डाटा चेंज करो, बाकी कुछ नहीं। अरे कभी कभी गलत सवाल बना के भी देखो कैसा लगता है, हमेशा सही बनाने की क्या जरूरत है, टाइपिंग एरर हो गई थी बच्चे, अब सही आएगा, बनाओ जा, आई 100 के 280 लिख रहा जा, तो अन्नी सा सुधार में ची चाह ची करती है सब चलिए आया जी, लड़का सब कितना अच्छा चुपचाप लिख लेता है, छोड़ा मत काम पास करवा, सुधारी के बात है, ची ये 9 और ये 9, ये पूरा जी 10, ये 5 और ये कैटेगरी का है 90, ये लिखना है जी 99 के 50 के रूट 56, रूट 56 आया, रूट 56 आप लोग का टोटल जोड़िए, 9 9 18 10 28, 28 की वैल्यू कितनी है जी 280, और किसका पूछा है 56 का ना, रूट 56 का वैल्यू पूछा है, तो मेरे दोस्त यही एच है क्या, 28 से 28 कट जाएगा, एच बराबर 10, आइए 56 में से 4 बाहर आएगा, अरे 14 चौके 56, 4 बाहर आएगा तो 2 रूट 14 आएगा, और 14 दो से गुणे 10 20 रूट 14 आंसर आएगा भाई, 20 रूट 14 सेंटीमीटर ऊंचाई आएगी, अब सही है, हाँ जी 280 ना, कह नहीं आएगा परिमाप, कैसे नहीं आएगा, वो ही ना सकता कि ना आए, 28 कहां से आया, पटेल चौक से ऐसा बात करते यार, सबन को जोड़ो 9 9 5 5 18 10 28 9, 28 का मान 280 दे ले रहे, 56 का मान पूछ ले रहे हैं नेक्स्ट सवाल लिखो, नहीं मेरी ही गलती थी, बच्चों को मैंने कंफ्यूज कर दिया था, बच्चे को क्या गलती है, मासूम भोले वाले बच्चे, दिल के इतने सच्चे, तुम लोग में कितनी तारीफें करता है, तुम लोग हो, लिखो सवाल, क्या कह रहे हो,
लिखेगा एक त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात 3:3:4 है। एमटीएस 2022 का सवाल है। एक त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात 3:3:4 है। 3:3:4 है। इसे बोलते हैं ए बी। 3:3:4 है मेरे दोस्त। 10 बार बोल देनी हम, ऑन रिकॉर्ड है कैमरा में। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, एरिया 32√5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 32√5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये कहा चीज धीरे धीरे दिल के देख के बोल रहा हूं, तनी सा गलती होगा। ची ची यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 32√5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें, बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। चलिए जल्दी से बनाइए, जल्दी बनाइए, फास्ट। और पुष्पा बाबू बनीला हो। एडवांस मैथ पढ़ने आ जा रहा, अर्थमेटिक तुम्हारा क्लियर हो गया है? क्या कह रहे, पता नहीं थे। ए आंसर आया, अब फंस गए आप लोग। ये बताओ इसका डिटेल बनाओ या शॉर्ट बनाओ? सीधे शॉर्ट बता दो, बचा लोगे? देखा जाए हम बना देते कि कैसे डिटेल बनाए, क्या बनाएंगे नहीं, बात तो लोग अपन घर जाके बनिए जा। ए बी और सी, और ये क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। अरे लो शांति बनाओ एकदम। 3 को 3x मानेंगे क्या मेरे दोस्त? और इसको भी 3x। अब मेरे प्यारे बब्बा लोगों ने, ये कितना x है और ये कितना x हो जाएगा? ये कितना x हो जाएगा? इससे पहले इसका परिमाप दिया था क्या? तो परिमाप में तो डायरेक्ट लिख रहे थे, लेकिन इस बार क्या दिया है? क्षेत्रफल। इस बार क्या दिया है? वो क्षेत्रफल। ये बताइए इसका ऊंचाई क्या होगा? तितरी के दो दो नहीं गए, 4 तो 9 में से 4 गए तो क्या बचे? √5x² होगा क्या जी? √5x² होगा क्या? तो रूट में 5 रहेगी, x भरे आ जाइए, √5x हुई। ठीक है, अभी तुमको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ाया था, इन दोनों को गुणा करेंगे क्या? बोलो, चलो बोलो, √5x, बोलो हाँ, स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा बाबू, इंटू 2x बराबर कितना दिया है जी? 32√5। जादू देख रहे हो विनोद भाई मेरे? ये एरिया हो गया ना, आधार गुणे, अरे ये आधार ये ऊंचाई है, इनका गुणा एरिया होगा ना। कितना दिया? 32√5 से √5 गया, 2 से 16 बार में गया, तो x² का मान 16 आया क्या? और x का मान क्या आएगा? 16 का मतलब 4। अब बोलो यस, x का मान 4 है। क्या आपसे क्या पूछा था? बराबर हो जाए 4 तिया के 12, 3 गुणे 4, 4 आंसर हो गया। जादू। नहीं पहले पढ़ा? पढ़ गया? तो लोग जी पल्ले पढ़ा? हाँ जी जी जी। 9 में से 4 घट के 5 ही क्या लिखा थे? √5 क्यों लिख रहा हूं?
तुम लोग भी हमारे चले जाने के बाद सोचोगे कितना अच्छा टीचर आया था दुनिया में। तितरी के 9 दूध दूनी के। मेरे दोस्त ए स्क्वायर माइनस 20, कर्ण में से आधा घटाएंगे, एच स्क्वायर बराबर 5x आएगा क्या जी, एच है तो उधर जाके क्या बन जाएगा रूट, तो रूट 5x स्क्वायर, ये स्क्वायर में है ना, तो ये रूट में 5 रहेगा, x कहां जाएगा, क्या कह रहा है नालायक कहेगा तुम्हारा गलत नहीं हो सकता है, मेरे से सवाल कर रहे हैं। सबका 48 है, सब दोबारा एडमिशन कराओ 10th क्लास में। बी स्क्वायर पे बनाया है साहब। अच्छा वो रूट 5 गुणे 2 है, तो 16 दुने 48। अभी समझावते तनीसा, समझावते, रुक जाते लगा के। अरे यार मैं बता रहा हूँ तुम लोग जो किया सही की, लेकिन थोड़ी सी बदतमीजी कर दी हो इसमें। बता रहा हूँ क्या किया आप लोगों ने, तुम लोग 16 से गुणा किए हो, जो कि 4 से करना था, 4 तिया के 12, दिल जलो। हम समझ रहे हैं तुम्हारी क्या गलती है। अरे रुक जाओ, चलिए ये सब हो गया, अरे जल्दी करिए, बोलो जल्दी से। 3 3 4, 4 मतलब 2। अब ये बताओ ये h निकाल सकते हो क्या, हम h क्यों निकालें, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होगा ऊंचाई गुणे आधार, हमने इसलिए h निकाला। h कैसे निकालेंगे, तितरी के 2 दूनी के 9 में से 4 गया तो 5, अरे बोलो हाँ, रूट 5x स्क्वायर, x बाहर आएगा, रूट 5x हो जाएगा, और रूट 5x इंटू 2x का गुणा करेंगे किसके बराबर, 32 रूट 5, एच स्क्वायर का मान 16, तो एक्स का मान 4, 4 तिया के। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो रहा है क्या, इससे भी आसान कर दे इसको। इधर देखो, जिन जिन बच्चे बच्चियों ने ये सोचा ना, तुम बहुत महान हो, तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन उस सोच को थोड़ी सी बदलने की जरूरत है। नालायक कहीं का, हट, तुमको उस सोच को बदलने की थोड़ी सी जरूरत है क्या। इधर देखिए, इधर तुम लोग बहुत अच्छा सोच रहे हो। कुछ बच्चों ने कहा सर एक बात बताओ तुम हमें, आप लोगों ने यही नहीं कह रहे हो, इधर इधर इधर, तुम लोग की फीलिंग में समझ गया, तुम लोग यही कह रहे हो कि ऐसा है सर, हेलो सारे बच्चे बोलो मेरे साथ साथ, आप लोग यही कह रहे हो ना कि ये 3 3 है, ये 4 है, तो इसे तुम 2 लो, इसे तुम 2 लो, अरे बोलो हाँ, ऐसे 9 में से 4 गए तो ये रूट 5 ले लो, अरे यही कहना चाहते हो। अगर यही कहना चाहते हो तो तुम कह रहे हो सर इन दोनों में गुणा कर लो, 2 रूट 5, और 2 रूट 5 का मान कितना दिया, 32 रूट 5, रूट 5 से 5 गया, ये 216 बार में जाएगा, और 16 तिया के 48 हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त ये एरिया है तो 4 गुना होगा, तो 4 तिया के 12, सही तो सोच रहे हो तुम। हमने कंपैरिजन किससे किया है, एरिया से, और हमें क्या चाहिए, भुजा। एरिया 2 डायमेंशन होता है क्या, अब भुजा 1 डायमेंशन। देखो अगर ये 16 गुना है तो 4 हो, अगर ये 4 होता है तो क्या गुना होगा, ये पढ़ाया हुआ बात भूल गए क्या आप लोग। हाय 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 हाय, ये बच्चे याद आ रहा है, अगर एरिया 16 गुना है तो साइड 4 गुना होगा क्या, और साइड 4 गुना है तो एरिया क्या गुना होगा, अरे बोलो हाँ। उसी 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 स्ट्रेटजी के सहारे हमने ये कहा मेरे दोस्त, कहां थे यार बात, तेज ही भाग रहे नालायक, इससे पहले पढ़ रहे थे। अब मत पढ़ाए, थक गई, झूठ बोलोगी तुम लोग, सुबह का आए हुए हैं। ये वाला था ना जी, ये था ना, तो मेरे बाबू x का मान कितना आ गया, 4, 4 मैं कह रहा हूं इसे ओरल कैसे बनाना है, इधर हेलो, यही ना, एक बार दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना तुम लोग। रुक जाएगा बच्चे, छुट्टी कर देती, क्या कह रही हो, सांसें सांसें चल रही है ना, अच्छा बर्तन धोना है,
लोग बच्चे सोच रहे हम लोग का इंतजार बर्तनवा कर रहा है। अब सब लड़ने लगेगा अपने में, माजो रे माजो रे। चलो जी इधर देखो, क्या है वो, बासन, बासन बजाते हैं, क्या चीज? अरे छोड़, बर्तन को बासन कहते हैं। ये कौन भाषा है भाई? सच में उसको बासन कहते बचिया? हाँ, जीवन में पहली बार सुना बर्तन को बासन कहते हैं। ये नया शब्द निर्माण किए हो। गांव में बासन बोलते बर्तन को। वाह वाह वाह, कहां से आती है लोग, अपने भाषा ही अलग हो जाए। ये पूरा का पूरा 4 है, ये 2 और ये 2, 9 में से 4 गई, 5 आई। अरे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? शांत हो जवाब सुनेंगे। इससे पहले ना पेरीमीटर दिया था, तो जैसे हमने पेरीमीटर सबका योग 10 किया, पेरीमीटर 50 था तो क्या गुना हुआ? 5 गुना। तो भुजा भी 5 गुना लिख दिया, सही लिखा आप लोगों ने। लेकिन इस बार पेरीमीटर दिया एरिया, एरिया तो एरिया बताओ, 1 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन है? तो सुनो, तुम्हारा ये जो एरिया आ रहा है 2 डायमेंशन है, और तुमसे भुजा पूछा वो 1 डायमेंशन है क्या? क्या 2 डायमेंशन के यूनिट से 1 डायमेंशन में डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं? नहीं। देखिए, अगर 1 डायमेंशन है तो स्क्वायर करिए 2 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन में अगर स्क्वायर है तो 1 डायमेंशन के लिए रूट लगाते हैं क्या? अरे हाँ है ना, जैसे समझो, अगर प्रत्येक भुजाएं 2 गुना हुई तो एरिया कितना गुना होगा? 4। प्रत्येक भुजाएं 3 गुना हुई तो एरिया 9। प्रत्येक भुजाएं 4 गुना हुई तो एरिया, चलो उल्टा बोलो, पर एरिया 16 गुना हुआ तो भुजाएं, एरिया 25 गुना भुजाएं, एरिया 9 गुना तो भुजाएं। अरे बात यह समझें मेरे दोस्त, यही तो कह रहा हूं, 2 रूट 5, और 2 रूट 5 का मतलब होता है मेरे प्यारे मेरे बाबू 32 रूट 5। ये रूट 5 से रूट 5 चला जाएगा, 2 का ये क्या गुना है? 16। ये क्या है? एरिया है क्या? हमें भुजा चाहिए क्या? तो ये बताओ 16 गुना करूं या 4 गुना करूं? समझ में आ जाए ना? इसके रूट टाइप न करेंगे भाई, साइड चाहिए 4 गुना करेंगे, यानी हमारा साइड आएगा 4 तिया के 12 सेंटीमीटर, 4 तिया के 12 सेंटीमीटर। आ गया जी? वाह भाई वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अगली क्लास में, थैंक यू सो मच जय हिंद। 2 घंटा तो तुम्हें शांति से पढ़ लेते हो, मानना पड़ेगा। तो मरिया है जी।